विनोद एक गरीब लेकिन नेक दिल इंसान था। उसके पास ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन जो भी कमाता उसमें से एक हिस्सा भूखों को खिलाने में लगा देता। गांव में कोई भी भूखा नहीं सोता, क्योंकि विनोद हर किसी के लिए अपनी झोपड़ी के दरवाजे खुले रखता। लेकिन उसकी पत्नी मीना इस आदत से बेहद परेशान थी। वह हमेशा झगड़ा करती, हमारे पास खुद खाने को मुश्किल से होता है और तुम दूसरों को खिला देते हो। कभी अपने बच्चों के बारे में भी सोचो। विनोद मुस्कुराकर जवाब देता, मीना, भूख बहुत बड़ी तकलीफ है। जब कोई पेट भरकर खा लेता है तो उसकी दुआएं हमें जीवन भर मिलती हैं। भगवान हमारे बच्चों का ख्याल रखेगा। दिन बीतते गए और विनोद की आदत नहीं बदली। मीना का गुस्सा भी बढ़ गया। एक दिन जब उनके पास खाने को बस 2 रोटियां बची, मीना ने गुस्से में कहा, अगर आज तुमने यह रोटियां किसी और को दे दी तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। विनोद चुप रहा, लेकिन तभी दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी आया जो बेहद कमजोर और भूखा लग रहा था। विनोद ने बिना सोचे समझे अपनी दोनों रोटियां उस आदमी को दे दी। मीना यह देख आग बबूला हो गई और अपने मायके जाने के लिए घर से निकल पड़ी। उस रात विनोद भूखा ही सो गया, लेकिन सुबह जब उसने दरवाजा खोला तो बाहर एक बड़ा बैलगाड़ी खड़ी थी, जिसमें अनाज की बोरियां थीं। साथ में एक आदमी खड़ा था। उसने कहा, बाबा ने यह अनाज आपके लिए भेजा है। उन्होंने कहा कि आप जो प्रेम से दूसरों को खिलाते हैं, उसके बदले भगवान ने आपको यह दिया है। विनोद को कुछ समझ नहीं आया। तभी गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि कल जिस बूढ़े को उसने खाना खिलाया वह कोई और नहीं बल्कि भगवान का दूत था, जो उसकी परीक्षा लेने आया था। उसकी दरिया दिली देखकर भगवान ने उसे यह इनाम दिया। जब यह खबर मीना तक पहुंची तो उसने अपनी गलती का एहसास हुआ। वह दौड़ती हुई वापस आई और रोते हुए बोली, मैं कितनी स्वार्थी थी और तुम कितने महान, मुझे माफ कर दो। विनोद ने मुस्कुराकर उसे गले लगा लिया और कहा, मीना, जब हम दूसरों का भला करते हैं तो ईश्वर खुद हमारी मदद करते हैं। यह दुनिया प्रेम और दयालुता से चलती है, स्वार्थ से नहीं। उस दिन के बाद से मीना भी विनोद के साथ भूखों को खाना खिलाने लगी। उनकी झोपड़ी अब भी छोटी थी, लेकिन उनके दिल बहुत बड़े थे और विनोद की नेक दिली की कहानियाँ दूर दूर तक फैल गईं।